नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बजट में आज से 25 वर्ष बाद यानी 2047 में देश की आजादी के बाद 100 साल होने पर उस दौरान देश कैसा हो उसकी नींव अभी से रखी जा रही है। प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार जरूरतमंद गरीब, युवा, किसान, व्यापारी, मजदूर की सहायता करने में उसे आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बजट में आज से 25 वर्ष बाद यानी 2047 में देश की आजादी के बाद 100 साल होने पर उस दौरान देश कैसा हो उसकी नींव अभी से रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि परिवार को इकाई मानकर हर नागरिक की चिंता बजट में की गई है। लगभग 2 करोड़ 85 लाख नागरिकों का इसमें पूरा ख्याल रखा गया है। परिवार के 6 सदस्यों की इकाई मानकर उनके हितों के प्रति कार्य किया गया है। बजट में हर सदस्य की आवश्यकता पूरी करने, उसे आर्थिक रूप से उभारने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य की जांच एवं देखभाल, रोजगार मुहैया करवाने के लिए ऋण तक की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। अब महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, युवा कौशल एवं विकास, राष्ट्रीय एवं सेवा विभाग हर घर का दौरा करेगा और उनका कुशल क्षेम पूछेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सभी विभागों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कोई नया कर नहीं लगाया गया है। बजट आर्थिक विज्ञान के पैरामीटर के नियमों के अनुरूप बनाया गया है ताकि अगली पीढ़ी से आसानी से वहन कर सके, कोई अवसर भी बर्बाद ना हो, ऐसा भी बजट में ध्यान रखा गया है। आज 2023-24 का हरियाणा का जो बजट है वो आज हमने पेश किया है। वित्त मंत्री के नाते ये चौथा बजट मैंने पेश किया है। उसमें मोटे रूप से हमने जो आज के इस बजट में कहा जा सकता है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो गरीब है, फिर चाहे वो किसान है, युवा है, जिन जिन को लगता है कि एक रेगुलर वे में सहायता की भी आवश्यकता है, उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, पैरों पर खड़े होने की आवश्यकता है, उस सारे हिसाब से हमने बनाया है। और विशेष तौर पर एक जो योजना हमने बनाई कि प्रदेश के सभी परिवारों की चिंता, सभी नागरिकों की चिंता हम किसी न किसी रूप में करें। परिवार से आगे अगर नागरिक इकाई हम देखते हैं तो आज 2 करोड़ 85 लाख हमारी नागरिकों की एज पर पीपीपी, थोड़े हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग इतनी हो गई है। और हर एक की एक एज होती है, उस एज के हिसाब से हमने 6 भागों में पूरे आबादी को बांटा है। 0 to 6 दायित्व दिया है WCD को, 6 to 18 दायित्व दिया है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, 18 to 25 दायित्व दिया है हायर एजुकेशन को, 25 to 40 दायित्व दिया है कौशल और यूथ एम्पावरमेंट को, और 40 से 60 ये हमने दिया राजस्व विभाग को, और 60 से ऊपर जो हमारा सेवा विभाग है, सोशल जस्टिस इसको पहले कहते थे, उसी के साथ और कुछ चीज़ें जोड़ करके तो सेवा विभाग का नाम है, तो 60 से ऊपर के सभी नागरिकों का दायित्व उनको दिया है। यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य अलग अलग आयु वर्ग के होंगे तो 6 के 6 विभाग उस परिवार में जाएंगे। एक 6 साल से कम का है, दूसरा 6 से 18 का है, तीसरा 18 से 25 का है, चौथा सदस्य 25 से 40 का है, पांचवा 40 से 60 का है और छठा 60 से ऊपर का है। तो हर एक विभाग उस परिवार के साथ जुड़ जाएगा, एक एक सदस्य के कारण से ही जुड़ेगा, लेकिन ओवरऑल हर एक सदस्य की क्या आवश्यकता है, कैसा वो आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसकी आर्थिक कठिनाई है, उसकी रोजगार की कठिनाई है, उसकी पढ़ाई की कठिनाई है, उसकी कौशल की है, उसके स्वास्थ्य की है, उसके कर्जे की है, उसके रोजगार की है, आखिर चीज़ें तो यही है सब। तो इन सब चीज़ों के लिए माइन्यूट माइक्रो मैनेजमेंट ये करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और ये सब संभव हुआ है परिवार पहचान पत्र जो हमारा एक प्रोजेक्ट है उसके कारण से। कुल मिलाकर के आज के उस बजट के अंदर सभी विभागों का अलग से विस्तार से जो मैंने बात रखी है, मुख्य बात उसमें यही है कि हमने कोई नया कर नहीं लगाया है। हमने अपने जो आर्थिक सारे इस विज्ञान के जो पैरामीटर्स हैं उनको मजबूत करने के लिए सावधानियां बरती हैं। ऋण उतना ही लो जितना अगली पीढ़ी उसको आसानी से पे आउट कर सके, क्योंकि ऋण कोई 5 साल का होता है, कोई 10 साल का होता है, कोई 50 साल के भी ऋण हैं कि 50 साल के बाद देना पड़ेगा। तो 50 साल बाद ये तो हमें पता है कि हम तो नहीं होंगे,
जिसको देना है उसकी भी चिंता करनी है, तो सारा ही ऋण उनके ऊपर थोप के ना चले जाएं। हाँ, इतना कम भी ना ले ऋण कि जिसके कारण से हमारा जो अवसर है वो बर्बाद हो जाए। इस अवसर का उपयोग करना है, उसके पैरामीटर्स हमने नहीं बनाए हैं, वो वर्ल्ड बैंक ने, रिजर्व बैंक ने, नीति आयोग ने, सबने मिल करके जो पैरामीटर्स तय किए हुए हैं, हम उस पैरामीटर्स के अंदर ही हैं। जैसे हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.9%। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फसल नुकसान की जानकारी का अधिकार स्वयं किसानों को देने के लिए फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया गया है। किसानों द्वारा पहले पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने का समय 72 घंटे था, जिसे अब बढ़ाकर 7 दिन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, किसान के साथ साथ पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार भी इस पोर्टल पर खराब फसलों का ब्यौरा डालते हैं। इस डाटा को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज फसलों के डाटा के साथ मिलान किया जाता है। इसमें 25% और उपायुक्त 10% खराबे की रैंडमली चेकिंग करते हैं और इस सारी प्रक्रिया से किसानों के फसल की वास्तविक खराबे की जानकारी मिल जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना लागू की है, जिससे लाल डोरा के अंदर की सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री सुनिश्चित की जा रही है। प्रदेश सरकार ने सबसे पहले लाल डोरा खत्म करने की पहल शुरू की थी। हमारी स्कीम का केंद्र सरकार ने भी समर्थन किया और आज देश के 8 राज्यों में स्वामित्व योजना लागू है। क्षतिपूर्ति पोर्टल सबसे पहले जब भी कोई नुकसान होता है तो हमने अधिकार दिया है उस पोर्टल पर किसान को दर्ज करने का। किसान को पहले 72 घंटे में दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन कुछ शिकायतें मिली कि 72 घंटे में हम उसको दर्ज नहीं कर पाते हैं, तो पहले तो किसान के लिए उसका समय में 7 दिन कर दिया है कि 7 दिन में अपना वो क्षति का आंकड़ा, किले का नंबर डालेगा और वो जो भी उसका सिस्टम है उसमें 7 दिन में अपना वो खराबा डाल देगा, मेरा इतना खराबा हुआ है। उसके बाद उसी पर पैरेलली जो पटवारी है उसका भी अलग से उसी पोर्टल पर डालने का प्रावधान है, लेकिन उसको नहीं पता है कि किसान ने क्या डाला है। उसी पोर्टल पर कानून को अपने इलाके का क्षति डालेगा, कितना नुकसान हुआ है, उसको भी नहीं पता लगेगा कि पटवारी ने क्या डाला है और किसान ने क्या डाला है। कानून के बाद तहसीलदार भी यही काम करेगा और ये जब 4 लोग कर लेंगे, इसके बाद उसमें से एसडीएम 25% और डीसी 10% एट रैंडम उसमें से लेगा और उसका जाके जायजा लेगा। तो 6 लोगों के लिए में है, कोई नहीं, जितना लगेगा लगेगा। हमको उसकी अथॉरिटी पर विश्वास है कि जब 6 लोग, उनका काम क्या है, यही काम है। पटवारियों का भी यही काम है, कानूनगो का भी यही है और तहसीलदार का भी है, सबके काम है ये। अगर वो एक ही आदमी के ऊपर सब ठप्पा लगाते जाएंगे तो जहां गड़बड़ हो गई, ज्यादा हो गया तो ज्यादा चलते चलते आ जाएगा और कम हो गया तो कम चलता चलता चला जाएगा। तो अभी तो जो ये है, इसमें एग्रीकल्चर का विरोध बता रहा हूं। ये सब होने के बाद, डीसी के सारे के बाद फिर फसल कटती है। उसके लिए हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बना रखा है। उसमें किसान कितनी फसल अपनी डालता है उस एकड़ के हिसाब से ही बताएगा, मेरी इस एकड़ में इतनी फसल हुई, इस एकड़ में इतनी हुई। और ये जो चारों का जो अनुमान या जो उनका एंट्रीज है, उस मेरी फसल मेरा ब्यौरा के साथ भी मिलान होगा। ये कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने आप पोर्टल पर आएगा कि ये इतने डिफरेंस में सब हैं और इसका गैप इतना ज्यादा है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट। जो लोएस्ट हाईएस्ट है उसका जरूर हम विचार करेंगे कि इसमें किसने क्या गड़बड़ की है। उसमें भी क्योंकि 6 जगह हुआ है तो 5 जगह में से किसका सबसे ज्यादा ऊपर है। क्यों? इसके अंदर बहुत खेल हो रहे हैं। खेल ऐसे ऐसे हो रहे हैं, एक जिले की एक फसल का हमारे पर शिकायत आई कि खराब हो गया, 3 साल पहले की बात है। उस समय ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा था और कोई फसल नहीं थी और कोई ये व्यवस्था नहीं थी। आ गया यहां अधिकारी ने उसको मान करके और उसका कुछ पैसा 18-19 करोड़ का मुआवजे का भेज दिया। और जब भेज करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा में, यानी इशू करने से पहले उसमें मिलान होता था, ये उस समय उनको बताया था इशू तब करो जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसका क्या बोया हुआ था, कितनी बिक्री हुई। तो जहां जिस फसल के लिए मुआवजा लिया गया वहां वो फसल बोई ही नहीं थी, बोया कुछ और, नुकसान किसी और का दिखाया और दिखा करके मंजूर करा लिया। अल्टीमेटली उसमें व्यवस्था थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अगर वो नहीं होता है उस पैसे को वापस मंगाएंगे। 11.5 करोड़ रुपया उसमें से वापस आया। तो ये चीजें हैं। अब इसमें कौन कहां गड़बड़ करता है, इनको चेक करने के लिए हमें व्यवस्थाएं तो खड़ी करनी पड़ेंगी।
और ये व्यवस्थाएं अगर पारदर्शिता से हम स्वीकार करेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, नहीं करेंगे तो कोई ना कोई हमारे कपड़े फाड़ता रहेगा। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।